नमस्कार साथियों। आज मैं जय भीम के साथ यह कहना चाहता हूँ कि आपने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार पेपर मीडिया के माध्यम से जो 20 तारीख जंतर मंतर नई दिल्ली पर सीजेपी के बैनर तले जो मांगे उठाई गई, जो संसद मार्च किया गया, उसके बारे में मैं केंद्र सरकार को आलोचना करता हूं, निंदा करता हूं। आखिर जब बच्चा रोएगा, जब बच्चा को भूख लगेगा तो वह चिल्लाएगा ही, रोएगा ही। आप ही बताइए कि अगर आपके बच्चे विद्यालय, महाविद्यालय में, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं और आपके बच्चों के साथ नाइंसाफी होगा तो आप क्या करेंगे? चाहे वह केंद्र सरकार के तमाम मंत्री, सांसद, विधायकों का बच्चा हो, चाहे केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय में जितने भी पुलिस प्रशासन है उनका बच्चा बच्चियां हो, या किसी थाना सेठ की बच्चियां हो, बट्टे हो, उनके साथ नाइंसाफी होगा तो आप गार्जियन हैं, आपको क्या गुजरेगा और उन बच्चों के ऊपर क्या गुजर रहा होगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि शिक्षा नीति में सुधार के लिए उपेंद्र कुशवाहा, माननीय सांसद महोदय जी ने भी आवाज उठाया था और कॉलेजियम सिस्टम के लिए भी सुधार के लिए माननीय उपेंद्र कुशवाहा सांसद महोदय जी ने सवाल उठाया था। लेकिन आज माननीय मंत्री जी उसी सरकार में हैं, माननीय सांसद महोदय हैं, लेकिन आज उनका बयान सोशल मीडिया पर नहीं आ रहा है कि जो आपने आवाज उठाया था वही आवाज आपके बच्चे, पूरे भारत के बच्चे उठा रहे हैं। संसद में जंतर मंतर पर उन्हें जो है खदेड़ खदेड़ कर मारा जा रहा है। क्या वे आपके बच्चे नहीं हैं? उन बच्चियों को जो अपनी पढ़ाई के वक्त को बर्बाद करके और अपनी मांगों के लिए सीजेपी के बैनर तले जंतर मंतर पर डटे हुए हैं, भूखे प्यासे परेशानियों के साथ, और उन बच्चियों को, जो बच्चियां 18-20 साल से ऊपर है, नौजवान हैं, उस बच्चियों को किस तरह से वहां का सरकार और गुंडे के लोग उसको पटक करके उसके ऊपर वाला कपड़ा फाड़ करके उसके स्तनों पर मार रहा है। ये कितनी शर्म की बात है। आवाज उठाना संवैधानिक अधिकार है, लेकिन आवाज को दबाने का भी एक तरीका होता है। आप केंद्र सरकार के सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, आप जनप्रतिनिधि बन करके उस मंच पर जाते, वहां जा करके कहते कि ठीक है आप अपना मांग पत्र दे दीजिए, मैं जा करके केंद्र सरकार से बात करता हूं, प्रधानमंत्री से बात करता हूं, गृह मंत्री से बात करता हूं, शिक्षा मंत्री से बात करता हूं, राष्ट्रपति से बात करता हूं। मुझ पर भरोसा रखिए, 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर में आपकी मांगे नहीं पूरी हुई तो मैं पुनः, आप लोग जो है इस बैनर के तले, मंच के तले आप जो है आंदोलन करना शुरू कर दीजिएगा। एक तरीका हुआ, लेकिन ये न करके आप जो है सीधा उनके ऊपर वार करते हैं, मार करते हैं। क्या आपके नियम में, आपके
सरकार का जो सिस्टम है, ये छात्रों का आवाज दबाना, क्या ये आपका नियम है क्या? मुझे तो लगता है कि मनुवादी संविधान में लिखा हुआ था कि बहुजनों को शिक्षा ग्रहण नहीं करना चाहिए। आपको लगता है वही बात है कि आपको लगता है कि भारत के मूल निवासी SC ST OBC आदिवासी अल्पसंख्यक 85% मूल निवासी लोग ये पढ़ लिख जाएंगे तो ये अधिकार मांगने लगेंगे, ये अपना हक अधिकार के बारे में जान जाएंगे। ये मनुवादी व्यवस्था में जो शूद्रों को वेद नहीं पढ़ना चाहिए, शूद्रों को शिक्षा ग्रहण नहीं करना चाहिए, शूद्रों को धन नहीं रखना चाहिए, शूद्रों को अच्छा कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, शूद्रों को जो है गाड़ी पर नहीं चलना चाहिए, शूद्रों को फैसिलिटी में नहीं रहना चाहिए, क्या आप यही चाहते हैं? उसी तरह से तो हमको तो लगता है कि आप वास्तव में जानबूझ करके शिक्षा पर आप जो है नहीं बोलना चाहते हैं, शिक्षा का जो अधिकार है उसको आप नहीं देना चाहते हैं, ताकि ये SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के लोग आगे बढ़ जाएगा, हक अधिकार की बात करेगा, राजपाट में और शासन सत्ता में भागीदारी मांगेगा। तो कब तक आप हमारी आवाज को दबा सकते हैं? कब तक आप हमारी आवाज को दबा सकते हैं? आप उस बच्चियों को सीने पर मार रहे हैं कपड़ा फाड़ करके, बलात्कार भी कर सकते हैं, आप उसको हत्या भी करा सकते हैं, लेकिन अगर एक आदमी की हत्या होगा तो 1 लाख पैदा होंगे क्रांतिकारी। इसलिए मेरा कहना है कि आप सांसद हैं, विधायक हैं, माननीय मंत्री जी हैं, आप इन बच्चों को मांगों पर ध्यान दीजिए। बताइए, बहुत सारे सांसद विधायक मिलने गए, लेकिन वहां एक आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के सांसद मान्यवर चंद्रशेखर आजाद रावण जी का जितना भी तारीफ किया जाए कम है। उन्होंने जो है वहां आज भी वर्षा में भीग करके छाता लगा करके और धरना पर बैठे हुए हैं अंबेडकर स्मारक के पास। बताइए, 500 से ऊपर पूरे देश के सांसद हैं, जिसमें 132 सांसद SC ST के हैं और उसके बाद वो OBC के भी हैं, लेकिन कोई SC ST OBC के सांसद उनकी आवाज को, उन बच्चों की आवाज को, शिक्षा की आवाज को दबाने, बढ़ाने के लिए, उठाने के लिए, उनकी मांगों को मनवाने के लिए केंद्र सरकार के पास नहीं उठा रहे हैं। क्या यही आपकी संविधान में लिखा हुआ है? जिस सत्ता में आप गए उसी में आप भूल गए। सत्ता में जाने से पहले आप जो है आवाज उठाते हैं, हमारा मांग पूरी करो, शिक्षा में सुधार करो, कॉलेजियम में सुधार करो, ये करो वो करो। आज जैसे आप सत्ता में जाते हैं आप भूल जाते हैं। लेकिन छात्रों के ऊपर जुल्म हुआ है, आम जनता के साथ क्या होता होगा इसी से अपना अंदाजा लगा लीजिए। लेकिन ये छात्र मानने वाले नहीं हैं। इसके लिए वो लोग जो है इसका जवाब अगले लोकसभा के चुनाव में दिया जाएगा। और यह केंद्र सरकार समझती होगी कि मैं EVM के माध्यम से चुनाव पुनः जीत जाऊंगा। ये भूल है उसकी। अब EVM नहीं चलेगा, अब बैलेट पेपर चलेगा। मैं इतना ही बात करके अपनी बातों को समाप्त करता हूं। नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं महेंद्र भारती, समाज सेवी, चिनारी विधानसभा क्षेत्र, सासाराम, बिहार। धन्यवाद।